आप मुझे बताई थी नीलम कि कोई 4 पॉइंट्स हैं जी। कोई फॉर्मूला है? ऐसा ही है, जिंदगी ऐसा ही है। निदा एक बहुत सीनियर रिसर्चर है गॉटमैन के नाम से, जिन्होंने मैरिज पे बहुत काम किया है, लोगों की मैरिज को बड़ा डीपली उन्होंने असेस किया है, और उन्होंने कहा है कि शादियां जो हैं जो ख़त्म होती हैं वो छोटी छोटी बातों की वजह से होती है। बड़े मसले पे तो सब आ जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो आपकी दूरी होती है ना, वो कम्युनिकेशन में 4 अगर रीज़न्स आ जाएं, अगर आपकी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ जो हो रही है उसमें अगर ये 4 मसले आ गए तो समझ लें कि आपका रिश्ता जो है वो ख़राब होता जा रहा है। सबसे पहली चीज़, अगर बार बार क्रिटिसिज्म आ रहा है किसी भी पार्टनर की तरफ से, हर चीज़ पे अच्छा ये क्यों किया, अच्छा ये तो ऐसे होना चाहिए था, अच्छा ये पेंटिंग यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर अच्छी लगेगी, हर चीज़ में क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो समझ लें कि आपके बीच में जो है वो खलल आना शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि तानाकशी का इस्तेमाल, जिसे हम कंटेम्प्ट भी कहते हैं। क्रिटिसिज्म तो है ही, लेकिन हम गुस्से से अपने पार्टनर की तरफ आते हैं, जैसे कि ये पूरा दिन क्या करती हैं घर पे बैठ के, इन्होंने तो टीवी देखना होता है, इन्होंने और करना ही क्या है, कैसे क्यों पूछ रहे हैं कि इनका दिन कैसा गुजरा, वही टीवी देखते हुए गुजरा होगा। इसमें गुस्सा आ रहा है आपका अपने पार्टनर को लेकर। अगर ये वाली कम्युनिकेशन बार बार आना शुरू हो गई है, प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरी चीज़, अगर आपका पार्टनर बड़े प्यार से, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कुछ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कल आपने जो है वो सबके सामने मुझे ये कह दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हम बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं 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 तुम्हें गलत लगा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितना आप अपने पार्टनर के साथ डिफेंसिव होंगे, वहाँ समझ ले कि कम्युनिकेशन रुक रही है ना, वो बेचारा तो बताना चाह रहा है कि मुझे मसला क्या है, आप डिफेंसिव होकर उसकी बात को रद्द कर रहे हैं बार बार। और चौथी चीज़ जो कि हम बहुत कॉमनली, जो हमारे पास मैरिज काउंसलिंग के लिए कपल्स भी आते हैं उसमें देखी है, और ये अमूमन तौर पे हमारे कल्चर में फ़ीमेल्स बड़ा कंप्लेन करती हैं कि मेरे हस्बैंड ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं चीज़ें फेंक रही हूँ, वो ब्लैंक होते हैं, वो चले जाते हैं, वो रिएक्शन ही शो नहीं करते। इसे क्या कहते हैं, स्टोन वॉल करना। सामने वाला आपसे इतना बदज़िन हो चुका है कि वो आपके बड़े से बड़े रिएक्शन के ऊपर भी कुछ रिएक्शन, वो एक ना वो पत्थर की दीवार बन चुका है और वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। सबसे ख़तरनाक ये स्टेज होता है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में देख रहे हैं कि आप जो चाहे कह लें, सामने वाला रिएक्शन ही शो नहीं करता है, तो यानी कि प्रॉब्लम काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है, एंड नाउ इट्स टाइम कि आप बैठकर इस चीज़ को रिजॉल्व करें। तो आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है अपने पार्टनर के साथ, और ये दोनों में होता है, एक क्रिटिसाइज करता है तो दूसरा डिफेंसिव हो जाता है, एक कुछ और कहता है, तंजिया अंदाज में बात करता है तो दूसरा उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, फ़ोन पे लगा हुआ होता है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, वो रो रही है। काफ़ी फीमेल्स कहती हैं कि पूरी पूरी रात हम बैठ के रो रहे थे, हस्बैंड्स को परवाह ही नहीं थी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें ओवर द ईयर्स जमा होती जाती हैं। कभी भी एक्चुअल प्रॉब्लम वो नहीं होता है जो अभी हुआ है, इट्स द बैगेज। उस बैगेज को आप जमा ना होने दें। देखें, लड़ाई आपकी होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी शादी में आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई ना हो। कितनी जल्दी आप दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं कि ठीक है, ये मेरी गलती, ये तुम्हारी गलती, अब क्या करना है। हम इस चीज़ पे आते ही नहीं है कि इसको फिक्स कैसे करना है, हमें सिर्फ देना होता है कि इसकी जिम्मेदारी है। यही कह रही है ना, लाइट लेते हैं हम इसको। बिल्कुल, छोटे छोटे कितना ज़रूरी है। और ये जो आपकी 4 बातें, ये हर कपल के बीच में होती हैं। अब आप नॉर्मल तो नहीं रह सकते, अक्सर ऐसा होता है तंज भी मार देंगे आप, अक्सर ऐसा होता है डिफेंसिव भी होंगे, नहीं नहीं नहीं, और कभी कभार वाकई उस जिसकी भी गलती होती है, अगर वो डिफेंसिव होता है, वाकई उसका मतलब वो नहीं होता जो दूसरा स्पाउस ले रहा होता है। तो क्या करें उस वक्त? चुप हो जाएं। उस वक्त देखें, पहले आप तो ये पैटर्न्स नोट करना शुरू करें। देखिए, कभी कभी होना नॉर्मल है, अगर बार बार ये सिलसिला हो रहा है, आपकी कोई बात सामने वाले तक पहुंच नहीं रही है, तो फिर ये प्रॉब्लम की निशानदेही है। उस वक्त आपने कुछ भी नहीं करना है। इन चारों का हल सिंपली ये है कि पहले तो आप बताएं कि ये चल क्या रहा है, आप समझें कि ये मसला कहाँ पर आ रहा है, और फिर आपने करना है कि देखें, ये तो इशू है, हाउ डू वी फिक्स इट।